स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वीओ ग्राम संगठन में जो कार्रवाई पुस्तिका होती है उसमें जो दीदी समूह की होती हैं वो लोग सीआईएफ का ऋण लेती हैं, तो सीआईएफ का ऋण ग्राम संगठन में वापसी जाता है। तो जो ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका है बैठक रजिस्टर, इसमें हम लोग जब अपनी बैठक लिखते हैं ग्राम संगठन की तो वहाँ पर हम लोग अपने ग्राम संगठन का नाम, डेट, बैठक संख्या और ग्राम संगठन के बारे में लिखते हैं। फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जैसे कि समूहों की उपस्थिति संख्या, बैठक स्थल का नाम, बैठक अध्यक्षता करने वाले का नाम और अनुपस्थित समूहों की संख्या, उपस्थित ईसी सदस्यों की संख्या, अनुपस्थित ईसी सदस्यों की संख्या। ये सब मैं पिछली कई वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद में हम लोग एजेंडा लिखते हैं। एजेंडा में प्रार्थना, परिचय, पिछली बैठक पर चर्चा, आज की बैठक पर चर्चा, समूह सखी पर समीक्षा और समूहों की उपस्थिति और समूहों की समीक्षा। और उसके बाद ग्राम संगठन का आय व्यय का ब्यौरा भी होता है। और ग्राम संगठन का जब सीआईएफ का ऋण ग्राम संगठन में वापसी आने लगता है समूह का, तो उसका भी ब्यौरा लिखा जाता है। तो वीओ में सीआईएफ ऋण वापसी का विवरण। अब ग्राम संगठन में जो भी समूह जुड़े होते हैं उन समूहों की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आती हैं और अपने समूहों में जो दीदियां सीआईएफ की किस्त जमा करती हैं वो ले जाकर ग्राम संगठन में जमा करती हैं। तो ग्राम संगठन में वो किस्त जमा करती हैं सीआईएफ की और साथ ही 75 पैसा के हिसाब से ब्याज भी जमा करती हैं। अब इसको ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो ग्राम संगठन का बीके है, बैठक रजिस्टर में लिखेंगी। तो कैसे लिखेंगी, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा विवरण आपको समझाकर बताएंगे कि आपको एजेंडा में ये भी एक पॉइंट लिखना है। 3-4 बैठक हो गई, उसके बाद ये सीआईएफ का ऋण वापसी होने लगता है। चलिए उसको देखते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। समूह से रिलेटेड नई से नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपको पटरी पेन से जो है अपने आप से ग्राम संगठन के कार्रवाई रजिस्टर पर बनाना होगा। ग्राम संगठन का कार्रवाई रजिस्टर का पेज सादे होते हैं, केवल लाइन खींची होती है। इस तरह की सारणी और साँचे नहीं बने होते हैं। तो ये सब आपको जहाँ पर लिखना हो, मीटिंग लिखते हुए एजेंडा वगैरह लिखते जाएंगे। प्रार्थना परिचय हो गया, सारी समीक्षाएँ हो गई। उसके बाद जब ये लिखना होगा तो पेन पटरी से इसको जो है बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए लिखा है वीओ में सीआईएफ ऋण वापसी का विवरण। कॉलम बने, सबसे पहले क्रम संख्या है, फिर समूह का नाम है, फिर है यहाँ पर सीआईएफ ब्याज, यानी कि सीआईएफ जो ऋण लिया है समूहों ने उस पर ब्याज कितना आज लगेगा आज की मीटिंग में, और सीआईएफ मूलधन आज कितना जो है मूलधन किस्त जो है आप जमा करवाने वाले हैं। फिर कुल सीआईएफ, समूह ने कुल सीआईएफ कितना ले रखा है, बैंक से निकाल लिया है पैसा, वो लिखेंगे यहाँ पर। खाते पर कितना भी हो, जितना निकाला है वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सीआईएफ ब्याज जमा, यहाँ पे जमा करने का विवरण होगा कि सीआईएफ का ब्याज जो जमा कर दिया है वो कितना है, और यहाँ पर मूलधन सीआईएफ का मूलधन कितना जमा हुआ है, आज जो किस्त है वो जमा, ब्याज और किस्त यहाँ पर आपकी जमा हो जाएगी। फिर इसके आगे है कुल जमा। कुल जमा में आप वो टोटल करके लिखेंगे कि ब्याज और किस्त जो सीआईएफ की आई है वो टोटल कितनी जमा की दीदी ने, वो लिख लेंगे। इसके बाद है सीआईएफ बकाया। अगर दीदी जो है सीआईएफ की किस्त नहीं जमा करती है, कहती है हम अगले महीने जमा करेंगे, तो बकाया में वो किस्त लिखी जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसको मैं भर कर पूरा आपको बताऊंगी कैसे, कहाँ पर क्या क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है। तो सीआईएफ बकाया हो गया, जो किस्त नहीं जमा होती वो यहाँ लिखते हैं। और आगे है सीआईएफ ब्याज बकाया। अगर दीदी ब्याज नहीं जमा करती है, कहती है हम अगले महीने जमा करेंगे, तो फिर ब्याज जो बाकी रह गया वो यहाँ पर लिखा जाएगा। बाकी रहा शेष। शेष में हम लोग लिखते हैं कि अब कितना पैसा समूह पर सीआईएफ का बाकी रह गया है, जो किस्त जमा आज हो जाएगी उसके बाद। चलिए अब हम इसको भर कर बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने भर लिया है। अब आपको हम एक एक चीज़ समझा देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले है क्रम संख्या। जितने समूह आपके ग्राम संगठन में जुड़े होंगे उतने समूहों की संख्या डाल लेंगे। आपके ग्राम संगठन में 5 समूह हैं तो 5 संख्याएं डाल लीजिए, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करके लिख लेंगे।
और अब इसके आगे है समूह का नाम और सभी समूहों के नाम लिख लेंगे। 1 नंबर पे रोशनी प्रेरणा एसएसजी, 2 नंबर पे चांद प्रेरणा एसएसजी, 3 नंबर पे गुलाब प्रेरणा एसएसजी और 4 नंबर पे रानी प्रेरणा एसएसजी, 5 नंबर पे भैरव प्रेरणा एसएसजी और 6 नंबर पे लक्ष्मी प्रेरणा एसएसजी, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। अब प्रत्येक समूह का हम लोग CIF का विवरण लिखेंगे। चूँकि अभी हमारा ग्राम संगठन नया है, केवल CIF का ही पैसा है वापसी। अगर और फंड भी आए होते तो और कॉलम बढ़ाकर लिखे जाते, जैसे कि आजीविका निधि हो गया और ग्रामीण एक्सप्रेस वाला जो पैसा आता है आजीविका के लिए, और भी बहुत सारे फंड आते हैं ग्राम संगठन के। मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम यही बताते हैं, क्योंकि अभी CIF का ही वापसी हो रहा है और कोई फंड है ही नहीं ग्राम संगठन में। जब होगा तो उस प्रकार से उसके भी कॉलम बढ़ा के बनाए जाते हैं। आगे मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहले CIF के बारे में लिखते हैं। सबसे नंबर 1 पे है रोशनी प्रेरणा एसएसजी। अब रोशनी प्रेरणा एसएसजी से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 दीदी समूह में से ग्राम संगठन में आती ही है मीटिंग में। तो अध्यक्ष को खड़ा कर देंगे और उनसे कहेंगे अपने CIF का विवरण बताइए, आपके समूह में कितना पैसा CIF का जो है वो निकाला गया था। तो पहली मीटिंग है ये। तो दीदी कहेगी मैंने 50,000 CIF का पैसा लिया था। अब इनकी जो किस्त बनाई है CIF की मूलधन जमा करने के लिए, वो 5,000 की यहाँ पर बनाई गई है। तो 5,000 रुपये ग्राम संगठन में पहली किस्त जमा करनी है और ब्याज जो है वो 50,000 पर लगेगा, लेकिन 75 पैसा के हिसाब से लगेगा। तो 50,000 पर 75 पैसा के हिसाब से एक महीने का जो ब्याज है वो 375 रुपये हुआ और 375 रुपये ब्याज CIF ब्याज में लिख दिया गया है। ये दीदी को बता दिया गया है कि 50,000 आपने कुल CIF निकाला था और मूलधन जो किस्त जमा करनी है वो 5,000 जमा करनी है और CIF का ब्याज 375 रुपये जमा करना है। अब इसके बाद दीदी ने CIF ब्याज जमा किया, 375 रुपये जमा कर दिया। फिर उन्होंने CIF मूलधन जो किस्त है वो भी 5,000 की जमा कर दी। तो कुल जो है दीदी ने जमा किया है 5,375 रुपये जमा कर दिए। अब CIF बकाया, तो यहाँ पर CIF बकाया किस्त तो कोई इनकी नहीं रह गई, डैश लगा देंगे। CIF ब्याज बकाया, ब्याज भी दे दिया है, वो भी नहीं बकाया है, डैश लगा देंगे। अब दीदी ने 50,000 में से 5,000 की किस्त जमा कर दी, ब्याज भी दे दिया। तो 5,000 जमा होने के बाद केवल 45,000 रुपये शेष इनके ऊपर समूह में CIF का पैसा रह गया। तो एक समूह का विवरण आपको हमने बताया। अब दूसरा समूह का देखते हैं। नंबर 2 पे है चांद प्रेरणा SSG। तो चांद प्रेरणा SSG ने कुल CIF का पैसा लिया था, 60,000 रुपये निकाला था। 60,000 रुपये इनकी किस्त बनाई है महीने की, 6,000 रुपये ग्राम संगठन ने, और 60,000 रुपये इनका जो 75 पैसे के हिसाब से ब्याज है एक महीने का 450 रुपये बनता है। तो अब इनको बता दिया गया है कि 6,000 की किस्त जमा करिए और 450 रुपये ब्याज जमा करिए। तो दीदी ने CIF ब्याज जमा किया है, 450 रुपये जमा कर दिया है, ब्याज केवल जमा किया है और 6,000 रुपये की किस्त नहीं जमा की है, क्योंकि इनके समूह की दीदी ने भी पैसा नहीं दिया होगा, ब्याज केवल दिया होगा। तो ब्याज इन्होंने ग्राम संगठन में भी जमा कर दिया और मूलधन इनका वापसी नहीं आया है, तो ग्राम संगठन में भी वापस नहीं कर रही हैं। तो CIF मूलधन जमा इन्होंने नहीं किया है, तो इसलिए डैश लगा देंगे। कुल इन्होंने जमा किया है 450 रुपये केवल, और बकाया इन पर आज का जो रह गया है वो 6,000 रुपये। CIF बकाया किस्त रह गई है 6,000 रुपये। CIF ब्याज बकाया, ब्याज तो इन्होंने जमा कर दिया 450 रुपये, उसमें डैश लगा देंगे, इसमें कुछ नहीं बाकी है। और शेष इनके ऊपर जो रह गया है CIF का पैसा पूरा 60,000 रह गया है, क्योंकि इन्होंने कोई किस्त आज जमा नहीं की है। 3 नंबर पे देखते हैं। तो गुलाब प्रेरणा SSG है और इन्होंने CIF का 40,000 रुपये निकाला था। तो 40,000 में जो इनकी पहली किस्त है वो 4,000 रुपये की जमा होगी ग्राम संगठन में और 300 रुपये इनका ब्याज लगेगा ग्राम संगठन में। तो इन्होंने ब्याज जो है 300 रुपये नहीं जमा किया है CIF ब्याज, और केवल मूलधन किस्त जमा की है 4,000 रुपये की, ब्याज बाकी रह गया। तो कुल इन्होंने 4,000 रुपये जमा किए हैं। CIF बकाया जो किस्त है वो इन्होंने जमा कर दी, तो डैश लगा देंगे, इन्होंने बकाया नहीं है। और CIF ब्याज इनका बकाया है जो कि 300 रुपये इन्होंने जमा नहीं किया है। अब इन्होंने ब्याज जमा नहीं किया है लेकिन किस्त जमा कर दी है, तो इनका जो 40,000 में से 4,000 रुपये कम कर देंगे, तो शेष इनका 36,000 रुपये CIF का पैसा रह गया है, प्लस 300 ब्याज भी इस महीने का ये अगले महीने में आकर जमा करेंगी। 36,000 पर ब्याज देंगी, पुराना 300 रुपये का ब्याज ये भी जमा करेंगी।
नंबर 4 पे है रानी प्रेरणा एसएचजी। यहाँ पर देखें तो इन्होंने 80,000 रुपये सीआईएफ का लिया था, जिसमें से 8,000 रुपये की किस्त इनकी पहले महीने की है और 600 रुपये इनका ब्याज बनता है। इन्होंने 600 रुपये ब्याज भी जमा कर दिया, 800 रुपये किस्त भी जमा कर दी, टोटल 8,600 रुपये जमा कर दिए हैं। इन पे सीआईएफ का बकाया कोई भी पैसा किस्त नहीं है, डैश लगा देंगे। सीआईएफ का ब्याज भी बकाया नहीं है, डैश लगा देंगे। तो 80,000 में से इन्होंने 8,000 जमा कर दिए, 72,000 इन पे शेष रह गए हैं। अब 5 नंबर पे भैरव प्रेरणा एसएचजी ने 50,000 लिए थे, जिसमें से 5,000 की किस्त, 375 रुपये ब्याज जमा किया और इन्होंने ब्याज और किस्त दोनों जमा कर दी हैं। टोटल 5,375 रुपये जमा किए हैं, ब्याज किस्त कुछ भी बकाया नहीं, डैश डैश लगा दिया। 45,000 रुपये इन पर शेष रह गया है सीआईएफ समूह पर। फिर छठा है लक्ष्मी प्रेरणा एसएचजी। इन्होंने भी 50,000 रुपये लिए थे, तो टोटल इनका भी 5,375 रुपये जमा हुआ है और इन पर भी कोई बकाया नहीं है, तो इस पर डैश डैश लगा के 45,000 इनका भी रुपये रह गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं सीआईएफ ऋण की वापसी का विवरण प्रत्येक समूह का। और अगर कोई दीदी मूलधन या किस्त जमा नहीं करती तो उसको इस तरह से लिखते हैं। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, फिर भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और पहले से पहले उस वीडियो को आप देख पाएँ। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी ये कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको अगली वीडियो में कमेंट करेंगे, तभी ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद हम लोग जब वीओ ग्राम संगठन का आय व्यय का ब्यौरा लिखते हैं उसी मीटिंग में नीचे इसके, तो उसमें हम लोग पूरा टोटल करके लिखेंगे कुल सारा पैसा कितना आपका आज आया है समूहों से, चाहे वो मूलधन का हो चाहे ब्याज का हो, सब टोटल करके लिख लेंगे। और फिर दीदी जो बैंक में जाकर इस पैसे को जमा कर रही हैं उनके लिए किराए का पैसा निकाल देंगे और इस तरह आय व्यय का खर्चा लिख लेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।